हेलो दोस्तों, आज वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस के मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसमें वो ही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि एमपी पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और ज़रूर बताएंगे आप कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। चौथा क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। तांबा का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। छठवां प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन, संकटग्रस्त जीव जंतु। संकटग्रस्त जीव जंतु जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक। सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। नौवां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर। देखिए लीवर जिसे यकृत भी कहा जाता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी, दूधराज। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोंड। गोंड भारत में सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 14वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है भारत में। 15वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करता है। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि कौटिल्य और चाणक्य दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। 17वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी महिला। 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला
किस जिले में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगरौली। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगरौली। 19वां प्रश्न है, बिजली की धारा मापने का यंत्र कौन सा है? बिजली की धारा मापने का यंत्र कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमीटर। अमीटर बिजली की धारा मापने का यंत्र है। 20वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 21वां प्रश्न है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल में मोती मस्जिद स्थित है। 22वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोंगोंग त्सो। पोंगोंग त्सो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 23वां प्रश्न है, किसी परमाणु में धन आवेश कहाँ पाया जाता है? किसी परमाणु में धन आवेश कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन में धनावेश पाया जाता है। 24वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। 25वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेय क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय पेय क्या माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाय। बिल्कुल चाय भारत का राष्ट्रीय पेय माना जाता है। 26वां प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है असम। असम को भारत का चाय बागवान कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, इंसान के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? इंसान के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। इंसान के शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। 28वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पहले CSO करता था लेकिन अब NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 29वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है, नील नदी किस दिशा में बहती है? नील नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर। बिल्कुल उत्तर दिशा में नील नदी बहती है। 31वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 32वां प्रश्न है, किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं? किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हीलियम। हीलियम गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं। 33वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 34वां प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विखंडन। परमाणु बम विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। 35वां प्रश्न है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 36वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य विधायिका में कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश राज्य विधायिका में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी 230। मध्य प्रदेश राज्य विधायिका में 230 सदस्य होते हैं। 37वां प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पचमणी। पचमणी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जोसेफ प्रेस्टली ने। जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। 39वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो 39वें का करेक्ट आंसर होगा नाथपा झाकरी।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाथपा झाकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, राज्य नहीं जिला है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इंदौर। 41वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 42वां प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें पराबैंगनी किरणों से, है ना, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 395। बिल्कुल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से। 44वां प्रश्न है, जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या है? जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी JN। बिल्कुल ZN इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ZN जिंक का रासायनिक प्रतीक है। 45वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ से निकाला जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ से निकाला जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलार। कोलार से सबसे अधिक सोना निकाला जाता है भारत में। 46वां प्रश्न है, सागर झील कहाँ स्थित है? सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसकी 4 ऑप्शन है, रायसेन, दमोह, सागर, होशंगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सागर। सागर झील सागर जिले में स्थित है। 47वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में राम के वनवास का वर्णन है? किस ग्रंथ में राम के वनवास का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामायण। रामायण में राम के वनवास का वर्णन है। 48वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि या हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि या हड्डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी कहलाती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी है। 49वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी 7 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। 50वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो साथियों फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दें। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।